Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our 8th lecture of chapter 11 simple equations stated on 28th April 2021. ये हमारे चैप्टर 11 का लास्ट लेक्चर है. आज हम एक्सरसाइज 11B को वाइंड अप कर देंगे. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8 और उसके बाद 9, 10, 11 हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम आज 12, 13 एंड 15 डिस्कस करेंगे. 3, 4, 5 और 14 क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है. व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ बाय 42. एक नंबर है जिसे जब 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो वही नंबर 42 एक्सीड हो गया. एक्सीड हो गया मतलब उसमें इजाफा हो गया 42 का. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिख ली कि लेट द नंबर बी अननोन नंबर बी एक्स. अननोन नंबर को हमने एक्स सपोज कर लिया और आगे उन्होंने कहा था कि उस नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो गया, वो नंबर 42 टाइम्स बड़ा हो गया. यानी कि 42 टाइम्स बड़ा, 42 टाइम्स नहीं, उस नंबर में 42 का इजाफा हो गया. एक्सीड इटसेल्फ बाय 42 का मतलब ये है कि उसमें उसके अंदर 42 का इजाफा हो गया है. तो मैंने लिख दिया कि 4x बराबर है किसके, x प्लस 42 के. क्योंकि यही कहा जा रहा है ना कि जब किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो नंबर 42 उस नंबर के, उसी नंबर के अंदर, जैसे मिसाल है कि एक नंबर है 5, अब मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 4 5 से क्या हो जाएगा 20. तो मैं ये कहूँ कि एक नंबर है 5 और उसको जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर 15 का इजाफा हो गया. तो इन दी एंड दोनों का आंसर क्या आएगा, 15 + 5 20. ठीक है ना. इसी तरह से वो कह रहे हैं कि एक नंबर है अननोन x और उसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो उसके अंदर, उसी नंबर के अंदर 42 का इजाफा हो गया. ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको 5 की एग्जांपल देके कहा कि अगर एक नंबर है 5, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो उसी नंबर के अंदर 15 का इजाफा हो गया, तो तब भी दोनों का आंसर सेम आएगा, 15 + 5 20 और 4 5 20. ठीक है ना. तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लिख लिया है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15 का इजाफा नहीं हुआ, यहाँ पर 42 का इजाफा हुआ है. जब किसी नंबर को, अननोन नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो उस नंबर के अंदर 42 का इजाफा हुआ है. ठीक है. अब ये जो x यहाँ पर प्लस हो रहा था, ये राइट साइड पे आके, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया. ठीक है. अब जब माइनस हो गया तो दैट मीन्स 4x - x का आंसर क्या आ जाएगा, 3x, और राइट साइड पे बच गया 42. अब ये x अकेला हो गया और 3 जो है नीचे जाके डिवाइड हो गया. ठीक है. 3 1 = 3, 3 1 = 3 और 3 4 = 12. तो इसका मतलब ये है कि अननोन नंबर का आंसर आ गया हमारे पास 14. ठीक है. वो अननोन नंबर क्या था, 14 था. ठीक है. अब 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56. ठीक है. और अगर हम 14 के अंदर 42 को ऐड करेंगे, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 56. ठीक है. तो यही कहा था उन्होंने कि वो किसके बराबर है, उसने वो नंबर एक्सीड हो गया 42 के अंदर. ठीक है ना. यहाँ पर देखें प्रूव हो गया. ठीक है. चलें अब हम अगला सवाल डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 13. ठीक है. द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, फिर से कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया. ठीक है. 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं लेकिन 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 है, यानी 11 के मल्टीपल. 11 का मल्टीपल क्या होगा, 11 1 = 11, 11 2 = 22, 11 3 = 33. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, यानी कि 11 1 = 11 है तो 22 और 33, तीन नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे. ठीक है. अगर 22 है तो 22, 20, 33 और 44 प्लस हो जाएंगे. अगर 33 है तो 33, 34, 33, 44 और 45, 55 प्लस हो जाएंगे. ठीक है. तो कॉन्जिक्यूटिव लगातार तीन मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या हो रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं. ठीक है. और उनका आंसर आ रहा है 297. ठीक है. तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x, देन द सेकंड विल बी x + 11. जाहिर है कि अगर पहला मैं 11 सपोज कर रहा हूँ तो दूसरा क्या होगा, 11 + 11 22 हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा, 11 + 22 यानी कि 33 हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11. ठीक है. तीनों को जब मैंने प्लस किया, यानी कि x + 11, x सबसे छोटा, x + 11 उससे बड़ा और x + 22 उससे बड़ा, तो उनका आंसर क्या आ रहा है, 297 आ रहा है. ठीक है. जब तीनों को ऐड, ब्रैकेट ओपन किया, तो x + 11 + x + 22 = 297 बचा.
अब 3x थे, 3x ऐड हो गया और 11 + 22 कितना हो गया 33। ठीक है, ये राइट साइड पे जाके माइनस हो गया 297 से। जब ये 2 माइनस हुआ 297 से तो आंसर बचा 264। 3x = 264 हो गया। अब ये 3 जो है ये नीचे जाके 264 से जाके डिवाइड हो गया, तो 3 × 3 सही है, 3 8 × 24 और 3 8 × 24। ठीक है, तो x का हमारे पास आंसर आ गया 88, यानी कि पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा है 88 है। तो x + 88 + 11 का आंसर क्या आएगा 99, तो दूसरा हो गया 99 और 88 + 22 का आंसर क्या आएगा 110, तो तीसरा हो गया 110। तो जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 297 ही आंसर आएगा। दैट मीन्स कि हमने आंसर बिल्कुल सही फाइंड किया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास का लास्ट पार्ट नंबर 15। कहा जा रहा है कि रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। रेक्टेंगल का पैरामीटर 30 सेंटीमीटर है और कहा यह जा रहा है कि उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 3 प्लस हो गई, यानी कि एक्सीड हो गई। एक्सीड का मतलब क्या है कि +3 हो गई। ब्रेथ अगर उसकी मिसाल 5 थी तो उसकी लेंथ 8 हो गई, 3 प्लस हो गई, एक्सीड हो गई 3। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। अगर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी x + 3 हो जाएगी, जाहिर है क्योंकि 3 एक्सीड हो गई ना। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + 2b। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस करते हैं और 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस करते हैं। ठीक है ना, पैरामीटर कहते हैं आउटर बाउंड्री को। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें तो ये हो गई 2 दफ़ा ब्रेथ और ये हो गई 2 दफ़ा लेंथ। ठीक है, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर लेंथ पुट करी तो 2 × l + l क्या था x + 3। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई और 2 × ब्रेथ कितनी थी x, तो 2 की जगह x, ब्रेथ की जगह x आ गया। और जहाँ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन था वहाँ मैंने 30 लिख दिया क्योंकि वो तो पहले से गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, 2x + 6, 2 3 = 6, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x आंसर आ गया और 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 = 6 आंसर आ गया। और 2x जब 2x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आंसर आ गया। 2x + 2x 4x हो गया, 4x + 6 = 30। ठीक है, अब ये जो 6 है ये राइट साइड पे जाके माइनस हो गया तो 4x इधर ही रहा और 30 - 6 का आंसर आ गया 24। 24 = 4x। अब जब x फाइंड करना है तो 24 x से जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी x 24 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 24 / 4 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। 4 1 = 4 और 4 6 = 24। ठीक है, तो x का आंसर हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब x क्या थी ब्रेथ थी तो ब्रेथ आ गई 6 और लेंथ x से ब्रेथ से 3 ज़्यादा थी ना, इसलिए 6 + 3 का आंसर आ गया 9। ठीक है, लेंथ हो गई हमारे पास 9। ठीक है, चलें यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज 15 का 11B का पार्ट 15 ख़त्म हो चुका है। हमारी एक्सरसाइज 11B ख़त्म हो गई है। अब हम MCQs हैं, MCQs आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। 4 MCQs हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको कहा जा रहा है कि 141 का स्क्वायर माइनस 109 का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो दोनों आप निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और उसके बाद 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। और कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 है, यानी कि x पे हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा x + 9, तीसरा हो जाएगा x + 18। जब तीनों को प्लस करेंगे और उसके बाद 81 में से माइनस करेंगे तो 18 + 9 27। जब 81 में से 27 माइनस होगा, ठीक है, तो आपके पास बचेगा कितना बचेगा आपके पास बचेगा क्या नाम है, एक सेकंड मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 3x। ठीक है, x + x का आंसर आ गया 3x और 9 और 18 का आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, अब 81 में से 27 अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर बचेगा 54। ठीक है, और जब 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस पार्ट आंसर आ गया इसका 18। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास, जो अगला सवाल है 141 वाला भी बता देता हूँ। 141 का स्क्वायर हो जाएगा 19,881 और जब इसमें से हम 109 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8000। ठीक है, 8000 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 500। ठीक है, तो 500 इसका आंसर हो गया। अब आगे कहा जा रहा है कि रेहाना हैज़
सम मनी, रेहाना के पास कुछ पैसे थे, उसमें से 15 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास 3/4 बचे पहले वाले पैसों के मुकाबले में, यानी कि पहले उसके पास जितने भी पैसे थे उसका 3/4 अब उसके पास बचा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर रेहाना के पास x रुपीज़ थे और उसमें से उसने 15 रुपीज़ खर्च कर दिए। ठीक है, अच्छा, अगर उसने, तो अब उसके पास कितने बचे हैं पैसे? अब उसके पास पैसे बचे हैं 3/4। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4, और पहले कितने पैसे थे उसके पास? टोटल x रुपीज़ थे ना, तो x 3x 3/4x बचे। ठीक है, अब देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60। ठीक है, तो टोटल उसके पास 60 रुपीज़ थे, तो जो अब उसके पास पैसे बचे हैं वो बचे हैं 45, क्योंकि 15 रुपये तो उसने खर्च कर दिए। ठीक है, 15 रुपये उसने अब खर्च कर दिए, पहले उसके पास 60 रुपये थे, 60 में से 15 रुपये खर्च किए तो वो 45 बचे। 45 3/4 ऑफ द प्रीवियस वन होता है, यानी कि 60 का 3/4 जो है वो क्या होता है? 45 होता है। ठीक है, उसके बाद आखिरी पार्ट है, इसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट, x की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, 1 का क्यूब 1, सॉरी इन चारों वैल्यूज़ में से आपने x की वैल्यू, x की जगह इन चारों वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, जिस वैल्यू पर 10 आंसर आ जाएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, प्लस 2 का क्यूब होता है 4, और -2, तो 4 - 2 का आंसर आएगा 2, और 8 + 2 10, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 11B का टाइटल पेज बनाना है, डेट, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर मेंशन करना है, इंडेक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, क्वेश्चन नंबर 13, 12, 13 एंड 15 अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, और तमाम सवाल जो मैंने आपको एक्सरसाइज 11B में और 11A में कराए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, और अपनी कॉपी का काम सारा कंप्लीट करके कॉपी चेकिंग के लिए भेजनी है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।